पैदा होता है। जब कर्म किया तो फसल पैदा हुई, तो चावल हो गया कर्म। परीक्षित जी दूध क्या है? ज्ञान। अच्छा, ज्ञान कैसे? अगर हमारे तुम्हारे अंदर परीक्षित जी ज्ञान नहीं होता तो कब मालूम था कि गाय के तरह दूध निकलता है? जब ज्ञान है तभी मालूम है कि गाय के तरह दूध निकलता है। और चीनी क्या है परीक्षित जी? भक्ति। मेरे कहने का मतलब जानते हो? परीक्षित जी, चाहे जितने अच्छे कर्म कर डालो, चाहे कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, जब तक तुम्हारे शरीर में भक्ति रूपी चीनी नहीं होगी तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। यह बात यहाँ पर कभी कहता है, प्रगटे अगिन चरू कर लेंगे। अगिन देवता प्रकट हुए, खीर का कटोरा श्रृंगी ऋषि को दे दिया और श्रृंगी ऋषि ने माताओं वशिष्ठ को दे दिया, वशिष्ठ ने दशरथ को दे दिया। वशिष्ठ बोले, राजन एक खीर का कटोरा लेकर के जाओ, तुम अपनी रानियों को खिला दो। और यहाँ देव तुम जाई जथा जोग सब भाग्य बनाई। जथा जोग सब भाग्य बनाई। वशिष्ठ कहने लगे, राजन एक खीर लेकर के जाओ, तुम अपनी रानियों को खिला दो। दशरथ परीक्षित जी खीर लेके आए। अब बड़े ध्यान से समझना, प्रसाद ये मिला किसको? अच्छा परीक्षित जी, ये खीर किनके ले आई है? जिनके कोई संतान नहीं है। और सुमित्रा के एक लड़की है जिसका नाम है शांता। तो दशरथ ने सुमित्रा को खीर दिया या नहीं दिया, यही समझना। वैसे तुलसी बाबा तो परीक्षित जी ये कहते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य तीरा और उभय भाग आधा मेरी दीना। अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधा कर देना। एक कभी परीक्षित जी ये लिख रहा, आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधा भाग केकई को दे दिया। जगदीश रामायण कहती है परीक्षित जी, दशरथ ने सुमित्रा को खीर दिया ही नहीं। अच्छा फिर खीर ये सुमित्रा को मिली कैसे? एक पुस्तक आती है अमर रामायण, उसमें स्वामी जी ने बताया, कौशल्या मन में परीक्षित जी सोच रही है सुमित्रा मेरी छोटी बहन है तो प्रसाद सुमित्रा को भी मिलना चाहिए। अपने में से थोड़ा सा प्रसाद कौशल्या ने परीक्षित जी सुमित्रा को दे दिया। और केकई ने परीक्षित जी विचार किया सुमित्रा मेरी बहन है तो प्रसाद उसको भी दे दूं। तो केकई ने भी अपने में से थोड़ा सा प्रसाद सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास परीक्षित जी कितने भाग हो गए?
दो, कौशल्या के पास एक, केकई के पास एक। अब देखो परीक्षित जी, अयोध्या में सौतों में प्रेम कितना है। आपस में प्रसाद बांट लिया और एक कहावत कहते हैं परीक्षित जी, सौत आटे की भी खराब होती है, सौत आटे की भी खराब होती है। लेकिन अयोध्या में प्रेम कितना अच्छा है, सौत आटे के खराब का है। परीक्षित जी ये भी सुन, एक औरत उसने आटे की सौत बनाया, मतलब औरत आटे की हाथ लगाए, पैर लगाया, मुंह बनाया, तैयार कर दिया बना करके। और जब सुबह होती है तो 4 डंडा उस आटे की सौत के जरूर मारती है। धीरे धीरे दिन बीत गए परीक्षित जी, 15। एक दिन बैठी भोजन बना रही थी, डंडे मारना भूल गई, तो विचार आया आज हमने अपने सौत के रे डंडा नहीं मारे। तो जब ये विचार आया कि डंडा नहीं मारा, तो दौड़ के यहाँ गई, आटे के सौत उठाई लाई, 4-6 डंडा मारे, लेकिन परीक्षित जी गुस्सा शांत नहीं भाई। अंत में जानते हो क्या किया, उस आटे की सौत को उठाया और उठा करके चूल्हे में झोंक दिया। परीक्षित जी आटे के अंदर थी नमक की डरिया, और जब नमक अग्नि में गया तो इतनी तेजी से चटका कि उस औरत की दोनों आंखें फूट गई। उसी दिन से विद्वानों ने लिख लिया कि सौत आटे को खराब होती। लेकिन माताओं, अयोध्या में प्रेम कितना। तीनों रानियों ने परीक्षित जी आज खीर को खाया, तीनों गर्भवती हो गई। कैसे? यही विधि गर्भ सहित तो सब नारी, हरि कहा हर सिद्ध सुखवारी। तीनों रानियां परीक्षित जी गर्भवती है। अब एक चौपाई तुलसी बाबा ने लिखा है, उसमें बड़ी लंबी शंका है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं बाबा कि जाबिन ते हरि कर भई आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बाबा लिख रहे माताओं कि परमात्मा गर्भ में आया, जाबिन से हरि गर्भ ही आई। लेकिन इतने लोग कथा सुनने आए हो, क्या कोई लोग बात से सहमत हो? परीक्षित जी ये बताओ, क्या परमात्मा कभी पैदा होता? परमात्मा भैया लोगों पैदा नहीं होता है, परमात्मा तो परीक्षित जी प्रकट होता है। कबीर दास का नाम सभी ने सुना होगा। कबीर दास ने परीक्षित जी लिखा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है और परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। कबीर दास ऐसे वैसे महात्मा नहीं है परीक्षित जी, बड़े अटपटे महात्मा है कबीर दास। कबीर दास के बड़े अटपटे शब्द हैं। कबीर दास तो ये कहते हैं परीक्षित जी, और कबीर दास के उलटई पानी, बरसे कम्बल पी गई दास केरी उलटई पानी, और बरसे कम्बल भीग गई पानी। और कबीर दास परीक्षित जी क्या कहते हैं कि मेरे
जब से मरे हैं भरतार और सुहागिन में तो तब से बनी तुलसी बाबा लिख रहे माताओ कि परमात्मा गर्भ में आया। तुलसी बाबा ने केवल एक बार परीक्षित जी लिखा कि परमात्मा गर्भ में आया, और तुलसीदास को 3 बार लिखना पड़ा बिटिया लोगों कि परमात्मा गर्भ में नहीं आया, बल्कि परमात्मा को परीक्षित जी प्रकट हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। आज तीनों रानियां गर्भवती हैं, मंदिर मां सब राजई रानी, शोभाशील तेज गुणगानी। जब परमात्मा के आने का परीक्षित जी समय हो रहा, बड़ी सुंदर छटा है। तुलसी बाबा तो ये लिख रहे हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्षो अभिजित हरे प्रीता। ऐसा कौन सा टाइम है परीक्षित जी? नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। लेकिन मौसम कैसा है जब परमात्मा का अवतार होने जा रहा है? कैसा मौसम है? तो कभी लिख रहा है कि मध्य दिवसो अति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। आज परमात्मा का अवतार होने जा रहा है परीक्षित जी। आप सभी लोग ताली बजा करके परमात्मा को बुला लेते हैं। सभी लोग बुलाएंगे परीक्षित जी। अब ढेर सुनो असुरारी और हम करे भूल पड़ी भारी। सभी लोग परमात्मा को बुला रहे हैं। माताओं, एक विद्वान परीक्षित जी ये लिख रहा है कि परमात्मा ने माताओं कौशल्या को चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया। ये बेटा शांत हो जाओ थोड़ा। हाँ शांत हो जाओ थोड़ा। एक विद्वान कहता है कि चतुर्भुजी रूप में कौशल्या को दर्शन दिया। तो पहले दादा कौशल्या देख करके डर गई।
तो प्रभु कहने लगे मैया क्या तुमने हमें पहचाना नहीं? कौशल्या कहने लगी देखो हम तुमको जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। हम तुम्हें जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, लेकिन ये बताओ हमारे पति ने तुमसे क्या मांगा था? परीक्षित जी, दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थे? मनु और शत्रुघ्न। महाराज मनु ने परमात्मा से कहा था प्रभु हम आपके जैसा लड़का चाहते हैं। तो प्रभु कहने लगे भैया अब हम अपने जैसा लड़का कहाँ पाए? तो चलो हम खुद ही तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहा। कौशल्या कहने लगी अगर पुत्र बन करके आ रहे हो तो चतुर्भुजी रूप मैया का है, छोटे बालक बनो। और कौशल्या क्या बोली? अरे सुघरे बन ललना और झूलो मोरे पलना, सुघरे बोली प्रभु छोटे बालक बन जाओ। तो मैया के कहने के अनुसार परीक्षित जी प्रभु छोटे से बालक बन गई। और जब बालक बन गई अब तुलसी बाबा लिख रही है अब भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या बाबा लिख रहे परीक्षित जी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। ये बताओ क्या परमात्मा बाबा लोगों कौशल्या के हित के लिए प्रकट हुआ? इसीलिए कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब कहानी सुनाई बहु विद सब संता। परीक्षित जी परमात्मा जब प्रकट हुआ कौशल्या कहने लगी अब रोबो। पहले बोली छोटे बालक बनाओ तो अब कहती है रोबो। परमात्मा चक्कर में पड़ गई। प्रभु कहने लगे मैया जैका हम हंसावे वो हंसे, जैका हम रुलावे वो रोवे।
अब तुम कहती हो मैया रोबो, लेकिन मैया की आज्ञा का पालन करना। तो प्रभु ने रोदन ठाना यानी रोना प्रारंभ कर दिया। और जब रोना प्रारंभ किया है, पुत्र के रोने की आवाज बिटिया लोगों जब महलों में गूंजी, तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अब सुनि सुश्रुता को परम प्रिया पानी और संभ्रमता चली पुत्र के रोने की आवाज जब महलों में गूंजी है माताओं, तो दासियां जाग गई और दौड़ करके दशरथ के कौशल्या के पास आई। दशरथ ने ऐलान किया है भैया कि जो सबसे पहले आकर के ये बताएगा कि पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसे मैं बहुत सारा दान दे दूंगा। दासी दौड़ करके आई, महाराज दशरथ से आकर के बोली, महाराज की जय हो। तुम्हारी जो बड़ी वाली रानी है ना, जिनका नाम है कौशल्या, कौशल्या के द्वारा महाराज एक पुत्र ने आकर के जन्म लिया है। दशरथ ने जब ये सुना कि एक पुत्र ने जन्म लिया है, तो परीक्षित महाराज दशरथ इतना खुशी के मारे फूल गए कि कुर्सी से उठना चाहते, लेकिन परीक्षित जी कुर्सी से दशरथ उठ नहीं पा रहे। तुलसी बाबा लिख रही, अब दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मा मानव ब्रह्मा दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ कहने लगे, जाओ दासियों महलों में दान लुटवाओ। लेकिन परीक्षित जी, जब लड़के का जन्म हो, दान उतनी देर ही लुटवाना जब तक लड़के का नाल न कटे। नाल कट जाने के बाद माताओं सूतक कट जाता है, और सूतक पर परीक्षित जी कभी दान किया जाता। महाराज दशरथ के यहाँ परीक्षित जी बधाइयां बज रही है। कैसे? सभी माताएं बोलेंगी ताली बजा करके, अब भाइयोरी ललना, अब भाइयोरी ललना, ललना छबीता, भाइयोरी ललना,
परमात्मा का अवतार हुआ है। सभी लोग मन से बोलो, ताली बजा करके बोलो। अब दशरथ घर जन्मी राम हो राम, अयोध्या फूलन छाई रही। परीक्षित जी महलों में बधाई बज रही है, बड़ा अच्छा उत्सव हो रहा है। कैसे अब हिल मिल सकिया सब चुरी आई, अरे हिल मिल सकिया सब चुरी आई। अब अजब बाहर बात से परीक्षित महाराज के यहाँ प्रथम रानी कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र का प्राकट्य हुआ। महाराज एक एक पुत्र के लिए परीक्षित जी तरस रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, महाराज के यहाँ परीक्षित जी 4 पुत्रों ने आकर के अवतार दिया। परीक्षित जी बड़े ध्यान से सुनना, कौशल्या से एक पुत्र हुआ, कैकेयी से एक बालक और सुमित्रा से परीक्षित जी 2 बालक हुए। महाराज दशरथ ने चारों का नाम संस्कार करवाया और जब चारों का नाम संस्कार हुआ है परीक्षित जी, तो तुलसी बाबा लिख रही है और चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम।
शुभ नामा भरत शास्त्र कहल चारों का परिचित जी नामकरण हुआ। कौशल्या से जो बालक हुआ उसी का नाम राम रखा गया। केकेयी के पुत्र का नाम ही भरत। सुमित्रा के दो बालक थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज एक पुत्र के लिए परीक्षित जी तरस रहे थे। समय बलवान होता है। महाराज के यहाँ 4 पुत्रों ने आकर के अवतार दिया। धीरे धीरे परीक्षित जी समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन देखो माता है, ये जब बालक धीरे धीरे कुछ होशियार हो रहे हैं। चारों भाइयों का परीक्षित जी एक नियम, चारों भाइयों का एक माताओं नियम है। नियम कौन सा है? तो तुलसी बाबा लिख रही कि होत भोर उठ कई रघु नाथा गुरु मात कहते होत भोर उठ कई रघुनाथा। परीक्षित जी चारों भाइयों का एक नियम है, जब सुबह होती है तो अपने माता और पिता के पैर छूते हैं। चारों भाइयों का नियम है। इस प्रकार से महाराज के यहाँ 4 पुत्रों ने आकर के परीक्षित जी अवतार लिया है। मैंने बताया था रामायण हमें नित्य धर्म पर चलना परीक्षित जी सिखाती रोज रामायण। राम का अवतार परीक्षित महाराज दिन के 12 बजे हुआ। बड़े ध्यान से सुनना, राम का अवतार दादा लोगों दिन के